अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं सियालकोट सिटी के पास। एक छोटा सा टेंपल है और साथ के साथ एक छोटा सा कुआं है पानी का। तो इस टेंपल की बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी है, कहानी है। तो जो हम आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे और आप लोगों का यहाँ का विज़िट भी करवाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे क्या मालूमात है और हमारे सियालकोट के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। इसमें एक कुआं भी है पीछे और एक टेंपल भी है। इस टेंपल के अंदर पहले तो कहा जाता था, जब ये 1947 से पहले जब हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे यहाँ पे उनकी पूजा करने के लिए वो भी थे, मूर्तियाँ वगैरह भी थी। ये जो मैं आप लोगों को विज़िट अभी करवा रहा हूँ या ये जो आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये कुआं और टेंपल छोटा सा, तो इसकी भी एक काफ़ी पुरानी बहुत दिलचस्प स्टोरी है जो सियालकोट शहर से शुरू होते हुए इस गांव तक आती है। सुनने में ये आया है, पुरानी रवायत के मुताबिक ये है, पूरन भगत का ताल्लुक जो एक शहजादा है, जो सियालकोट का शहजादा सुल्तान था ना, उसका एक बेटा था पूरन भगत। और उस जब वो उसकी पैदाइश तो काफ़ी टाइम के बाद हुई, और जब पैदाइश हुई तो उनके जो थे राजा के जो जितने भी उस वक़्त के वज़ीर थे, जो नजूमी थे, जिसे हम उस वक़्त नजूमी कहा जाता था, उन्हों का कहना था कि ये जो आपके घर जो बेटा पैदा हुआ है पूरन भगत, इसको इस महल से 12 साल के लिए बाहर रखा जाए ताकि कोई आप पे आफतें ना आए, कोई मुश्किलें ना आए इस महल के ऊपर। तो राजा ने क्या किया कि अपने बेटे को 12 साल के लिए किसी महफूज जगह पे भेज दिया गया, जहाँ पे उसकी परवरिश तालीम वगैरह हुई। और जब वो 12 साल के बाद वापस आया है, तो 12 साल के बाद जब वो वापस आया, खैर मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, 12 साल के बाद जब वापस आया तो उस वक्त तक राजा ने एक नई रानी के साथ शादी कर ली हुई थी। और वो जो रानी थी वो काफ़ी ज़्यादा यंग एज में थी, जवान थी उस वक़्त। तो राजा ने जब उसकी रानी ने देखा उसके बेटे को, उस वक़्त उस पे हुस्न था काफ़ी ज़्यादा, जो पूरन भगत था, तो उसका दिल थोड़ा माइल हुआ उसकी तरफ। तो खैर उसने जब ये सब हरकतें की तो जो उसका बेटा था राजा का, पूरन भगत, उसने मना किया, तो उसने उस पे ऊपर तोहमत लगा दी कि ये इसने मेरे ऊपर कुछ गलत हरकत की हैं या मुझे कुछ जो भी मामलात हैं। तो फिर राजा ने उसको सज़ा देने के लिए उसकी जो टांगे हैं, उसके जो बाजू थे, उसे तोड़ के उसको इस कुएं में, ये जो मैं आपको कुआं दिखा रहा हूँ, उसके अंदर फेंक दिया था। तो ये बड़ा अच्छा कह सकते हैं उस वक़्त के हिसाब से। ये माजरा तो काफ़ी लंबा है और लेंथी भी है। ख़ैर वो शॉर्ट में यही है, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। तो उधर से एक नजूमी या उस वक़्त के काफ़ी जो फ़कीर थे, जो काफ़ी पहुँचे हुए थे, अल्लाह के नेक बंदे या नेक इंसान, वो गुज़र हुआ। तो उसने जब देखा है और उसको उस कुएँ से निकाला है, कुएँ के निकालने के बाद उसने उसकी काफ़ी ज़्यादा उसकी मदद की। मदद के अलावा उसको तालीम दी, उसको रूहानियत में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी ला के आए। खैर वो वक्त के साथ साथ वो भी नेक होता गया, और जब उसको वापस उसके राजा को पता चला, ठीक है कि मेरा बेटा सही था और रानी गलत थी, खैर उसने पूरन भगत ने अपनी माँ को भी माफ़ कर दिया और राजा को भी माफ़ कर दिया। ठीक है, ये इसकी दिलचस्प स्टोरी है। और ये जो कुआं आपको लोगों को मैंने दिखाया है, इसके अंदर उसको फेंका गया था और काफ़ी टाइम के बाद उसको इस कुएं से निकाला गया। और फिर ये जो हमारे अकीदा, इस वक्त के लोग जो अकीदा रखने वाले हैं लोग हैं, वो इस वक्त इधर आते हैं मन्नत वगैरह के लिए, इस कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं, अपने चाहने वाले अजीज़ों कारब के लिए भी लेके जाते हैं जिस पानी में शफा है। ठीक है, खैर इस चीज़ का तो इतना मुझे इल्म नहीं है, ये तो उन लोगों को ही पता होना चाहिए जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं या नहीं। और ये जो टेम्पल है, इसके अंदर पहले कुछ टाइम पहले छोटी छोटी मूर्तियाँ भी थी, जो लोग हिंदू मज़हब के लोग थे वो आपके मानते। ये देखा है, आप लोगों ने विजिट किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को मज़ा भी आया होगा इस स्टोरी का, और अच्छी भी लगी होगी। ये सियालकोट के तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले पे है ये जगह। अगर आप लोग भी विजिट करना चाहें तो बड़ा आसानी से मिल जाता है। ये जगह पूरन भगत के नाम से मशहूर है। तो टेम्पल भी है और छोटा सा एक कुआं भी है। और ये इसी में हम आपका इस वीडियो का अख्ताम करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है मुझे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।